मुफ्ती साहब, सीमा कहती है कि अब तो मैं हिंदू हो गई हूँ कि एक औरत जो है वो शौहर के होते हुए दूसरे मर्द से शादी कर ले। क्या बच्चों का धर्म परिवर्तन इस उम्र में करवाना फोर्स्ड कन्वर्जन में नहीं आता? उसको पाकिस्तान भेजने की बात की जा रही है, दिया पाकिस्तान जाए। में इस्लामी कवानीन तो है नहीं कि ये सवाल उठे। वो उस निकाह को मान ही नहीं रही। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीन व सामाईन। सीमा हैदर जो कि पाकिस्तान से भागकर इंडिया गई है, उसके मुताल्लिक मुफ्ती यासिर नदीम अल-वाजदी साहब से कोई 5-7 अजीब व गरीब सवाल किए गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि मुफ्ती साहब से सीमा हैदर के बारे में क्या क्या सवालात किए गए हैं और फिर मुफ्ती साहब ने अपने इल्म के मुताबिक किस तरह एहसन अंदाज में उन सवालों के जवाब दिए हैं। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर हम बगैर टाइम वेस्ट किए आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं सिस्टर अलीना आपका इस्तकबाल करता हूँ। सिस्टर अस्सलाम अलीना, वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सलाम। वालेकुम। वाह जी, सिस्टर अलीना क्या हाल चाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। जैसे कि मैंने कल आपसे एक रिक्वेस्ट की थी कि मैंने एक स्ट्रीम की थी सीमा हैदर केस पर, और उसके बाद वो ट्विटर पे भी चली और यूट्यूब पे भी, और उसके बाद चंद सवालात औरतों की तरफ से प्राइवेट में भी आए, ट्विटर पे भी आए और यूट्यूब के चैनल पर भी आए। और उसमें ज़्यादातर तादाद जो सवालों की थी वो कुछ इमोशनल आर्ग्यूमेंट्स भी थे, साथ साथ फिकही मसाइल भी थे, और फिर कंसर्न कि सीमा का क्या होगा। तो कुछ क्वेश्चन मैंने कंपाइल किए हैं और मैं चाहती हूँ कि हम क्विकली इसका आंसर आपसे ले लें। रैपिड क्वेश्चंस करूंगी ताकि बाकी लोगों को भी मौका मिले। खवातीन की बात आती है तो जाहिर सी बात है कि एक हमारी तरफ से या मेरी ईमान यूनियन वुमेन विंग की तरफ से इनके जवाब एक जगह पर महफूज होंगे। तो जो मीडिया पर एक बहस चली है इस्लाम के खिलाफ सीमा हैदर के केस को लेकर, उसमें क्लैरिफिकेशन ईमान यूनियन वुमेन विंग की तरफ से आ जाए, तो इसके लिए आपसे रहनुमाई चाहिए थी। जी, तो अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो वो कर लीजिए। जी जी बिल्कुल। 2-4 क्वेश्चंस हैं और क्विकली उसका सबसे पहले तो एक क्विक जो एक फैलाई जा रही है, कहते हैं कि मिसकंसेप्शन कि इस्लाम में जो है वो लव मैरिज बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, हलाल ही नहीं है, और इवन ये कि वो लड़की जो है वो वली के से पूछ कर ही शादी करेगी और उसकी अपनी कोई राय नहीं। इसका क्विक क्वेश्चन जो है वो आंसर चाहिए मुफ्ती साहब। कम से कम सीमा जो लड़की है ये पाकिस्तान, जिसके कहा जा रहा है कि पाकिस्तान से भाग कर आई है, अल्लाह आलम क्या हकीकत है, उसके ताल्लुक से तो ये बहस बिल्कुल फजूल है। ये जो बहस है शरीयत में, फ़िक़्ह में, कि एक लड़की अपनी वली की इजाज़त से ही शादी करेगी, ये दरअसल उस लड़की के बारे में है कि जो पहली मर्तबा शादी कर रही है, जिसकी दूसरी शादी नहीं है। जिस लड़की की दूसरी शादी है उसके लिए ये मसला है ही नहीं कि वो वली की इजाज़त से शादी करेगी, उसकी अपनी मर्जी है, जहाँ चाहे वो शादी करे। अच्छा, अब जो लड़की पहली मर्तबा जिसकी पहली शादी हो रही है, उसमें भी ये बहस है कि जो हनफी स्कूल ऑफ थॉट है वो ये कहता है कि अगर लड़की अडल्ट है तो उसको इख्तियार है कि वो वली की इजाज़त के बगैर भी अगर शादी करना चाहती है तो कर सकती है। लेकिन जो शाफी स्कूल ऑफ थॉट है वो ये कहता है कि नहीं, अगर लड़की की पहली शादी है, अगरचे वो अडल्ट है, तो ये उसकी वली मसलन उसके बाप की इजाज़त के ऊपर मौकूफ है। जिस लड़की का आप हवाला दे रहे हैं, अव्वल तो वो अब मुसलमान नहीं रही, हिंदू बन गई है। लेकिन अगर वो मुसलमान भी होती तो वो ऑब्वियसली इंडिया पाकिस्तान में हनफी स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो किया जाता है, तो उसके एतबार से ये मसला उसके लिए है ही नहीं। तो ये पूरा बिल्कुल आउट ऑफ, यानी जो मसला इर्रेलेवेंट है, ये इस इशू में उस मसले को ला, ये दरअसल कुछ लोग ज़्यादा ही अपने आप को थोड़ा सा फ़िक़्ह के माहिर समझते हैं तो वो लेकर आते हैं, हालांकि उनको अता पता कुछ होता नहीं है। जी मुफ्ती साहब, सीमा कहती है कि अब तो मैं हिंदू हो गई हूँ और मेरे शौहर का मुझे बार बार बुलाना, मैं उसके निकाह में नहीं हूँ। तो मेरा सवाल यह है कि जब एक औरत मुर्तद हो गई है तो उसका निकाह खुद ब खुद खत्म नहीं हो गया? क्वेश्चन मार्क। और अगर गुलाम हैदर उसे वापस हासिल कर भी रहा है, और तो क्या ये उसका जायज़ है अपनी बीवी को वापस मांगना और गवर्नमेंट से अपील करना, जबकि वो अपना मजहब भी तब्दील कर चुकी है? जी हाँ, मजहब तब्दील होने से निकाह खुद ब खुद खत्म हो गया। और अब वो जो शौहर है, अगर वो ये चाह रहा है, अगर वो अपने बच्चों का मुतालबा कर रहा है तो ये मुतालबा तो ठीक है, लेकिन वो ये कह रहा है कि नहीं जी मेरी बीवी को वापस करो, तो बीवी तो रही नहीं। अगर ये वापस भी चली जाती है तो ये निकाह दोबारा होगा तजदीद ईमान के बाद, तब जाकर वो उसकी ज़ौजियत में आएगी। जी मुफ्ती साहब, अच्छा, जैसे हमारे यहाँ है कि एक औरत अपने शौहर के साथ नहीं रहना चाहती तो वो खुला का मुतालबा करती है और ना मिलने पर निकाह फस्ख करवाया जा सकता है काजी के थ्रू। तो सीमा अपने मुस्लिम शौहर के पास जाना ही नहीं चाहती, तो
सवाल जो मुझे जो मौसूल हुआ वो ज़रा इमोशनल आर्गुमेंट था कि क्या अब वो उस निकाह को मान ही नहीं रही, तो क्यों फोर्स किया जा रहा है उसको वापस भेजने के लिए, जबकि वो एक नई शादी कर चुकी है हिंदू मजहब के मानने वाले के साथ। नहीं, तो खुला और सवाल जी, जी खुला और फस्क की बात अब खत्म हो गई। जब ये तय हो गया कि वो निकाह खत्म हो चुका उसके इर्तिदाद की वजह से, मुर्तद होने की वजह से, तो अब खुला और फस्क की तो डिबेट हो ही नहीं सकती यहाँ पर। ये तो उस सूरत में होता कि अगर वो मुसलमान होती। हाँ, लेकिन मुफ्ती साहब लीगली ऑन पेपर्स शी इज स्टिल जो वाइफ है उनकी, तो वो उस हिसाब से बार बार कह रही हैं कि मैंने पेपर भेज दिया है, मैंने जो है वो खुला के लिए दायर कर दिया है, वो इस तरह की बात खैर उस कॉन्टेक्स्ट में था। नहीं, मुफ्ती उसको तो साहब सूरह फातिहा भी नहीं पता, वो उसको खुला वुला बता दिया होगा कि भाई खुला का लफ्ज बोल दो। उसको तो सूरह फातिहा और पहला कलमा नहीं आता, उसको क्या बिल्कुल पता सही खुला कह क्या रहे चीज होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा मुफ्ती साहब, बहुत अहम सवाल और इसका जवाब ज़ाहिर सी बात है कि बहुत डिफ़िकल्ट मुझे तो लग रहा था, क्योंकि जब ये सवाल हो तो मुझे ज़ाहिर सी बात है आपका ज़हन में आया कि एक औरत जो है वो शौहर के होते हुए दूसरे मर्द से शादी कर ले, तो वो ज़िना ही है ऑफ़ कोर्स, और ज़िना की सज़ा मौत नहीं ऐसी सूरत में? पहला सवाल कि क्या अब अगर एक औरत ज़िना करती तो शरन जो है वो ज़ानिया कहलाती है और फिर उसको जो है वो मारा जाता है क्योंकि वो मैरिड है। लेकिन फिर सीमा का वापस आ जाना अपनी ही मौत को दावत देना नहीं है, अब उसको पाकिस्तान भेजने की बात की जा रही है। लोग ऑलरेडी कह रहे हैं कि मुर्तद की सज़ा प्लस ज़िना की सज़ा, उसको सेफ महसूस नहीं हो रहा। क्या इसका क्या हल किया पाकिस्तान जाए? में इस्लामी कवानीन तो है नहीं कि ये सवाल उठे कि ये जाएगी तो उसको रज्म हो जाएगा। एक इस्लामी निज़ाम में जहाँ हकूमत से लेकर कानून दस्तूर सारे के सारे इस्लामी हों, हुदूद का मुकम्मल कानून नाफिज हो, तो वहाँ पर तो ये बात होती है कि भाई अगर एक शादीशुदा किसी से जिना कर ले तो उसको रज्म किया जाएगा। लेकिन कम से कम इस पर्टिकुलर मसले में अगर वो पाकिस्तान चली भी जाए तो पाकिस्तान के कानून के एतबार से जो दूसरे अगर किसी कानून का वायलेशन हुआ है, हो सकता है उसको कुछ दिन जेल हो। मसलन वो आई डोंट नो किस कानून का वायलेशन हुआ है, लेकिन वो तो वहाँ के एक्सपर्ट बताएंगे। लेकिन कम से कम ये मुझे मालूम है कि वहाँ पर हुदूद रजम वगैरह नहीं नाफिज। जब ये नाफिज नहीं है तो अगर ये चली भी जाए वहाँ पर तो उसको डेथ पेनल्टी दी जाए, ये मुमकिन नहीं है पाकिस्तान के कानून के एतबार से। ठीक, बहुत शुक्रिया। मुफ्ती साहब, एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन कि जब बच्चे जो हैं कानूनन मज़हबन किस मज़हब पर होने चाहिए, और क्या बच्चों का धर्म परिवर्तन इस उम्र में करवाना फोर्स्ड कन्वर्जन में नहीं आता, जबकि अभी उनको इस बात की समझ ही नहीं है कि वो किस मज़हब को वो इख्तियार करें? देखें, सनातनियों के यहाँ फोर्स कन्वर्जन सिर्फ उस वक्त होता है जबकि एक हिंदू, एक सनातनी मुसलमान बन जाए अपने दिल से और अपनी नीयत से, अपनी ख्वाहिश से। अब ये कहेंगे कि ये फोर्स कन्वर्जन हुआ है। लेकिन अगर सनातनी किसी मुसलमान को ज़बरदस्ती लालच देकर या खौफ दिलाकर सनातनी बना ले तो वो इसको फोर्स कन्वर्जन नहीं कहते। तो ठीक है, ये उन्होंने अपनी एक टर्मिनोलॉजी गढ़ी हुई है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि बच्चे जो हैं वो, अगर आप ये देखें कि मसलन सेक्युलर लॉ में अगर माँ बाप के दरमियान सेपरेशन हो जाए तो अगरचे नाबालिग बच्चे बीवी की माँ की कस्टडी में रहते हैं, लेकिन उनकी जो कफालत है वो अभी भी बाप के ही जिम्मे होती है, बाप ही कफालत करता है, वही उनकी तालीम का जिम्मेदार होता है। इस्लाम में भी यही है कि वही कफालत का जिम्मेदार होगा। और इस्लाम में एक कदम आगे बढ़कर ये भी है कि न सिर्फ ये कि वो कफालत का जिम्मेदार होगा, बल्कि अगर मसलन माँ दीन छोड़ दे तो बच्चे बाप के दीन के ताबे होंगे, तो बच्चे ऑटोमेटिकली मुसलमान हैं। अब अगर ये बच्चे बालिग होंगे इंडिया में और एक सनातनी घराने में ये पले बढ़ेंगे और अपने आप को सनातनी कहेंगे जैसा कि उनकी माँ कह रही है, तो जाहिर है कि उन बच्चों को भी फिर गैर मुस्लिम ही समझा जाएगा। ठीक मुफ्ती साहब, बस एक लास्ट क्वेश्चन आपसे कि आप क्या समझते हैं कि सीमा और उसके हस्बैंड हैदर केस में कैसा इंसाफ होना चाहिए, और आप किस तरह आप इस केस को देखते हैं? मैं तो ये समझता हूँ कि एक क्रिस्टल क्लियर केस है। एक लड़की अगर वो पाकिस्तान से आई है, आई डोंट नो कि वो कहाँ की एजेंट है, ये थ्योरी चल रही है कि वो इसकी एजेंट है, उसकी एजेंट, अल्लाह आलम। अगर ये तय है कि वो पाकिस्तान से भाग कर आई है, दुबई, नेपाल, कहाँ कहाँ से, और उसने अपनी मर्जी से वो किसी से शादी करना चाह रही है और उसने अपना दीन छोड़ दिया है, तो जाहिर है कि जिस मुल्क में आप रहते हैं, चाहे इंडिया में रहते हो या पाकिस्तान में, वहाँ का जो कानून है वो तो दरअसल उसके साथ खड़ा है, सेक्युलर कानून उसके साथ खड़ा है। तो अब मुसलमानों का ये मुतालबा या पाकिस्तान के लोगों का ये मुतालबा करना कि नहीं इसको वापस भेजो, ये मुतालबा गलत है। जो दीन आप अपने आप इस एतबार से देख रहे हैं ये हमारे मुल्क की है,
آپ کو اس اعتبار سے دیکھنا چاہیے وہ آپ کے دین کی تھی اگر وہ واقعی مسلمان تھی تو مطالبہ تو دینی اعتبار سے ہونا چاہیے، لیکن ہم لوگوں کو عادت پڑ چکی ہے ہر چیز کا مطالبہ ہم ملکی اعتبار سے کرتے ہیں، ہم ہر چیز کا مطالبہ ہم ایک نیشنلزم کے پرسپیکٹو سے کرتے ہیں، یہ عادت پڑ چکی ہے دونوں ملکوں کے عوام کو۔ تو اس لیے ایک عورت اگر اسلام چھوڑ کر دوسرے دین میں چلی گئی ہے، کسی دوسرے مذہب کو اختیار کر لیا ہے، تو اسلام میں جبر تو ہے نہیں۔ ہاں اگر وہ اسلامی قانون وہاں پر ہوتا اور وہ اسی ملک میں ہوتی تو بات الگ تھی، ارتداد کی سزا پھر ایکٹیو ہو جاتی، لیکن یہاں چونکہ اسلامی قانون نہیں ہے تو وہ جو چاہے مرضی اور جس دین کو چاہے وہ اختیار کرے، اس کے اوپر کوئی جبر نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا مطلب جو لوگوں نے بہت زیادہ اس کو ایشو بنایا ہوا ہے اور اپنی غیرت اور عزت کا معاملہ بنایا ہوا ہے، وہ بالکل ایسا نہیں ہے۔ جب تک وہ ہماری دینی بہن تھی ہم اس کے بارے میں فکر مند ہوتے، لیکن اب جب وہ نکل گئی مفتی صاحب تو ہمیں اس کی اب فکر نہیں کرنی چاہیے، یہی ہمارا دراصل یہ ایشو مسلمانوں نے تو بنائے نہیں، یہ ایشو تو میڈیا کا بنایا ہوا ہے، اور میڈیا یہ بتانا چاہتی ہے کہ دیکھو ایک پاکستان کی عورت نہ صرف یہ کہ پاکستان چھوڑ کر آئی ہے بلکہ اس نے اسلام چھوڑ دیا ہے، اور میں یہ گارنٹیڈ بتا رہا ہوں کہ اگر وہ اسلام نہ چھوڑتی اور مقابل میں سچن کے علاوہ مثلاً سہیل ہوتا، یعنی کوئی مسلمان لڑکا ہوتا، تو نہ تو جو میڈیا کی اگر اٹینشن ملتی بھی تو وہ اس اعتبار سے ملتی کہ یہ کھلے کیوں گھوم رہے ہیں۔ یقیناً یہ جو لڑکا ہے یہ بھی ایجنٹ ہے وہاں کی ایجنسی کا، اس کو بھی جیل میں ڈالو اور اس کے گھر والوں کو بھی جیل میں ڈالو، اور اس لڑکی کو تو جیل میں جانا ہی جانا تھا، اور پھر 15 سال کے بعد اور 20 سال کے بعد سنوائی ہوتی اور پھر لوگوں کو پتہ چلتا کہ اس طرح کے کیریکٹر بھی تھے۔ یہ دراصل مفتی صاحب ایک اور ٹرمنالوجی آ جاتی، کراس بارڈر جہاد۔ جی ہاں، ایک اور جہاد۔ جی 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 تو یہ مینٹالٹی ہے، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تو میڈیا کی اٹینشن، اور اس وقت وہ آزاد گھوم رہی ہے، بلکہ ایک دن صرف وہ اس کو علامتی طور پر گرفتار کیا گیا، وہ اس لیے کہ اس نے اپنا مذہب بدل دیا۔ وہ کھلم کھلا کہہ رہی ہے کہ جب میں جیل میں تھی تو وہاں کے جو مسلم قیدی تھے وہ مجھے پریشان کر رہے تھے، مجھے تو اب ہندوؤں سے آسرا ہے اور انہی سے امید ہے۔ تو آبویسلی کہ جب آپ اس طرح کی بات کریں گے ایک ٹاکسک ماحول میں تو سپورٹ تو آپ کو ٹاکسک لوگوں سے ملنی ہی ہے۔ بالکل ٹھیک، جزاک اللہ خیراً مفتی صاحب، بہت ہی زبردست جواب اور سیٹسفیکٹری۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ تمام سامعین کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی تو پیارے دوستو، ویڈیو آپ نے دیکھ لی، آپ ہمیں کمنٹس میں بتائیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ اور فیس بک وغیرہ پر شیئر کریں۔ ہم آپ سے ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں، تب تک ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔